बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से 18 जिलों की 121 सीटों पर शुरू हो गई है। उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने सभी संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर आज बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें समझौते पर अंतिम मुहर लग सकती है। बीजेपी और चिराग पासवान की एलजेपी के बीच चर्चा लगभग तय मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार एलजेपी को 26 सीटें मिल सकती हैं। दोनों दलों ने कहा कि वे मिलकर बिहार में सरकार बनाने को तैयार हैं। चुनाव के पहले चरण वाले जिलों में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि मतदान के दौरान भीड़ कम करने और सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये कदम उठाया गया है। सभी शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा। बेगूसराय जिले में खेत से एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान सचिन कुमार के रूप में हुई है। हत्या की आशंका जताई जा रही है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। शिवहर और कटिहार में पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 67 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। शिवहर से 62 लाख और कटिहार से करीब 5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस को शक है कि ये रकम चुनावी गतिविधियों में खर्च की जानी थी। जांच टीम ने इस सिलसिले में कई लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। सिवान में एसटीएफ ने छापा मारकर AK-47 समेत भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। इस कार्यवाही में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये हथियार चुनाव के दौरान इस्तेमाल के लिए तैयार किए गए थे। आरोपियों से पूछताछ में कई अहम खुलासे की उम्मीद की जा रही है। चिराग पासवान ने अब सीट बंटवारे पर लचीलापन दिखाते हुए 25 से 26 सीटों पर समझौते का संकेत दिया है। पहले वे 40 सीटों की मांग पर अड़े थे। बीजेपी के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक रही और दोनों पक्ष जल्द गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में 14,000 से अधिक मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है। आयोग इन वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर घर जाकर मतदान की विशेष सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में शताब्दी पार मतदाता दर्ज किए गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में भारत वियतनाम बौद्धिक सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में दोनों देशों के विद्वान, भिक्षु और शोधकर्ता शामिल हुए हैं। सम्मेलन में बौद्ध संस्कृति, शांति और शिक्षा पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। ये आयोजन भारत वियतनाम संबंधों को और सुदृढ़ करेगा। कांग्रेस की चार्जशीट पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस को निष्क्रिय खिलाड़ी बताते हुए कहा कि यह पार्टी फिक्स मैच में भी हार जाती है। कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता असली रिपोर्ट कार्ड चुनाव में देगी। दोनों दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आईटी विभाग ने बिहार और यूपी में नकद संपत्ति सौदों की बड़ी जांच शुरू की है। कई रजिस्ट्री कार्यालयों में अनियमितताओं के सबूत मिले हैं। विभाग ने ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया है जिन्होंने जरूरी दस्तावेज साझा नहीं किए। आने वाले दिनों में कई बड़े नामों पर कार्रवाई हो सकती है। पटना में चुनावी सुरक्षा को लेकर आज डीजीपी की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई है। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए। पुलिस बलों की तैनाती बढ़ाई जा रही है और फ्लैग मार्च भी शुरू हो चुका है। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा गया है। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। राहत टीमों को तैयार रखा गया है। नदी किनारे के गांवों में निगरानी बढ़ाई जा रही है। दरभंगा जिले में सरकारी अस्पतालों की जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। कई जगह डॉक्टरों की अनुपस्थिति और दवाइयों की कमी पाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। सरकार ने अस्पतालों में सेवा सुधार के निर्देश दिए हैं। सीतामढ़ी में बिजली बिलों में बढ़ोतरी को लेकर उपभोक्ताओं का आक्रोश बढ़ गया है। लोगों ने बिजली दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और बिलों में संशोधन की मांग की। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिना जानकारी के बिलों में मनमानी की जा रही है। बिजली विभाग ने जांच का आश्वासन दिया है। सहरसा में रेल ट्रैक पर बड़ा हादसा टल गया। समय रहते लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। ट्रैक पर गड़बड़ी की सूचना पर रेलवे ने मरम्मत कार्य तेज कर दिया है। अधिकारी मौके पर जांच में जुटे हैं। गोपालगंज में शराब तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई जारी है। छापेमारी में 600 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। औरंगाबाद में अपराधियों ने देर रात एक व्यापारी से लाखों रुपए लूट लिए। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। पटना एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने एक यात्री से 12 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। यात्री रकम के स्रोत का संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। आयकर विभाग को सूचना दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है। चुनावी सीजन में नकदी की निगरानी कड़ी कर दी गई है। मुजफ्फरपुर में डेंगू के मामलों में अचानक वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने शहर में फॉगिंग और सफाई अभियान तेज कर दिया है। डॉक्टरों ने लोगों को मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। नगर निगम ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान की है।
नालंदा जिले में मंदिर से चांदी का मुकुट चोरी होने की घटना से श्रद्धालुओं में गुस्सा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। श्रद्धालुओं ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की गति को रुकने नहीं दिया जाएगा। नीतीश ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जनता विकास चाहती है, वादे नहीं। समस्तीपुर में सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन बिना मुआवजे दिए भूमि अधिग्रहण कर रहा है। मौके पर पुलिस तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में किया गया। कटिहार में ट्रेन की टक्कर से एक हाथी की मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विभाग ने रेल प्रशासन से सुरक्षा उपायों को मजबूत करने को कहा। बक्सर में अपराधियों ने एक पुलिस जवान पर हमला कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब पुलिस जवान गश्ती पर था। घायल जवान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।